नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का ये 6 नंबर का क्वेश्चन और 6 से हम लोग 10 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा एग्जाम्पल और सभी इसके जो सापेक्ष यानी कि जो इसके पैरेलल आप लोगों का इसका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा बता दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो कह ये रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे दीजिए, ठीक है ना। नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। सुनिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इन चतुर्भुजों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चार सरल रेखाओं से जो घिरा होता है उसी को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। अब चतुर्भुज में आप लोगों का एक वर्ग आता है। क्या आता है? एक वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हो। क्या बोलते हो लल्ला? स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर। और इसी से रिलेटेड एक आपका सम चतुर्भुज होता है। क्या होता है? सम चतुर्भुज, ठीक है ना। और एक आप लोगों का आयत होता है। क्या होता है? एक आप लोगों का आयत होता है और एक आप लोगों का समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है बाबू? समांतर चतुर्भुज, है ना। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है और जो स्क्वायर होता है और जो आप लोगों का ये सम चतुर्भुज, रोम्बस जिसको बोलते हो इंग्लिश में, सम चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस भी बोल सकते हो, रोम्बस। वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस। इनकी ना सारी साइडें आपस में बराबर होती है। इस वर्ग की भी सारी साइडें आपस में बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। और इस रोम्बस की भी आपस में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी साइडें आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंस कैसे मालूम करें, कैसे अंतर मालूम करें कि कौन रोम्बस होगा और कौन स्क्वायर होगा, ठीक है ना। कौन वर्ग होगा और कौन समचतुर्भुज होगा, कैसे अंतर पता चलेगा? तो जब आप इसका विकर्ण निकालोगे ना, क्या निकालोगे? विकर्ण। विकर्ण का मतलब डायगोनल। ये इसका विकर्ण है, ये इसका डायगोनल है ना। इस कार्नर से इस कार्नर को मिला देती है। कार्नर पे जाके मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इस कार्नर से इस कार्नर को मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यदि इसका विकर्ण डायगोनल अगर बराबर चला जाए तो हम कह देंगे कि वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा, है ना, विकर्ण बराबर नहीं रहेगा, विकर्ण अलग अलग रहेगा, तो हम इसको कह देंगे क्या है? रोम्बस है। क्या कह देंगे? रोम्बस है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका समचतुर्भुज है। बात समझ में आई? दो चतुर्भुज यानी कि दो आप लोगों का जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये समझ में आया ना कि दोनों क्वाड्रिलेटरलों को, दोनों चतुर्भुजों को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जुगाड़ सुनिए, ठीक है ना, कैसे इसको पहचानेंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं, है ना, बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। इसमें भी आमने सामने की बाबू भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब इसमें भी आमने सामने की भुजाएं, है ना, इसमें भी आमने सामने की साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें कैसे पता करें कि कौन आयत होगा और कौन आपका समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। कौन आयत होगा और कौन समांतर चतुर्भुज होगा। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं और समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? पैरालेलोग्राम, है ना, पैरालेलोग्राम। तो ये जो आयत होता है, अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं, अगर इसका विकर्ण आपस में क्या हो गया? बराबर। अगर इसका भी विकर्ण आपस में, इसका भी विकर्ण आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और यदि बराबर नहीं होगा तो देखो, अगर बराबर हो गया तो आपका आयत, अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर बाबू नहीं होगा, है ना, मान लेते हैं अगर ये इसका विकर्ण कुछ और है, ये इसका विकर्ण कुछ और है, ठीक है ना, तो आप लोगों का क्या होगा? पैरालेलोग्राम होगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। पैरालेलोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। अगर बराबर चला गया, है ना, तो यानी कि आयत। देखो, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो हम कह सकते हैं कि अभी ये भी है चतुर्भुज, ये भी, दोनों मतलब हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। जब मैं विकर्ण निकालूंगा तब जाके पता चलेगा कि आप लोगों का आयत है कि आप लोगों का समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना।
आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर चला गया तो कह देंगे कि आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, विकर्ण बराबर होगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक, बात समझ में आई ना। तो इतना चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे ये आप लोगों को दिया है कोऑर्डिनेट, है ना, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कि आप लोगों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप लोगों को रखना रहेगा। चाहे ऐसे आप रख दीजिए, चाहे यहाँ से पॉइंट स्टार्ट कीजिए ऐसे रख दीजिए, चाहे यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करके ऐसे रख दीजिए, चाहे जैसे रखिए, स्टेप बाय स्टेप रखिएगा। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन। ये नहीं कि ये वाला पॉइंट यहाँ रखिएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ रखिएगा, और ये वाला पॉइंट इधर रखिएगा और ये वाला पॉइंट इधर रखिए, ऐसे नहीं। कहीं से स्टार्ट कीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, चाहे जहां से स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप रखना है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो रखते हैं और बताते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है और कौन सा नहीं है। यदि आप लोग जान गए होंगे, दूरी फार्मूला जानते होंगे, तो आप बिल्कुल निकाल सकते। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है ना, पहले नंबर का क्वेश्चन ये है, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन पहले नंबर का था। तो हम इसको ना बाबू एक चतुर्भुज बना के रख लेते हैं ऐसे, है ना। कौन सा कैसे चतुर्भुज बनाऊं, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन ये चतुर्भुज है, तो फिर मैं फिगर कैसे बना दूं, फिगर तो नहीं बना पाऊंगा, फिगर लास्ट में भले बना सकता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं मान तो सकता हूं ना कि माना लेट है कि नहीं, बिंदु, माना बिंदु, माना बिंदु लेट पॉइंट्स क्या, ये ए है, मान लिए A1 और -2, बी आपका लल्ला जो है वो आपका 10 है ना, 10, और जो सी पॉइंट है वो आपका क्या है, सी पॉइंट -1 और 2 है, और डी पॉइंट जो है वो क्या है, -3, 0 है। ये आपका पॉइंट्स है। ठीक है ना, इसको हमने मान लिया ऐसे ऐसे है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे है, चाहे इधर लिख ले रहा हूं है। ठीक है ना, है। तो देखो, तो बिंदु, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी कैसे निकल कर आएगा, देखना ध्यान से। ए बी इज इक्वल टू रूट में लल्ला, है ना, रूट में क्या, ए और बी यही है, तो आप जानते हो फार्मूला ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब चलो यहाँ पे रखते हैं पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे। अच्छा, एक में से एक को घटाएंगे, एक में से एक को घटाओगे, ये माइनस आएगा तो प्लस बना देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1 माइनस, अब माइनस आएगा तो +1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर प्लस, सूत्र का प्लस, ये 0 - 2, तो 0 माइनस आएगा, माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस, ये -2 आएगा तो बना देगा प्लस, तो 2, है ना, +2। बात समझ में आ रही है, +2 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में 8। ठीक है, रूट में बाबू 8। किसी को कोई दिक्कत, देखना ध्यान से, गड़बड़ाना नहीं। ठीक है, अब सुनो, देखो बाबू, इसको आप लिख सकते हो 2√2, मात्रक चाहोगे तो लिख दोगे मात्रक, 2√2 मात्रक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ए बी के बीच की दूरी निकल गया है, ए बी भुजा, ए बी का डिस्टेंस, दूरी पता चला कि भुजा कितना लेंथ का है ना, ये 2√2 मात्रक का है। अब हम लोग यहाँ पे BC के बीच की दूरी निकालेंगे, देखो ए बी और ये सी, तो BC, तो BC के बीच की दूरी निकालेंगे, यहां से यहां देख लो BC, तो BC है ना, लिखेंगे बिंदु, लिखता हूं बाबू, बिंदु BC के बीच की दूरी, बिंदु BC के बीच की दूरी, तो BC बराबर, है ना, ऐसे BC बराबर रूट में फार्मूला चलेगा, है कि नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो लल्ला रखो अब वैल्यू को, ये x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 -1 और ये -1, तो -1 माइनस -1 है, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2,
2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रूट में एक बार और करता हूं, -1 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4, और आप इसको हल करोगे तो वही चीज आएगा रूट में 8, और इसको हल करोगे तो 2 रूट में 2 मात्रक, है ना। अच्छा, 2 रूट में 2 मात्रक समझ में आ रहा है ना। ये 8 है तो आप इसको 4 गुना 2 लिख सकते हो, और 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका, 2 का, तो 2 निकल गया बाहर और 2 रूट में फंसले रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 2 रूट में 2 आया, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो अब हमको लग रहा है या तो ये आयत सॉरी या तो ये वर्ग होगा, यानी कि आपका वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा, या तो ये आप लोगों का समचतुर्भुज हो सकता है, यानी कि आप लोगों का रोम्बस हो सकता है, ठीक है ना। चलो लल्ला देखते हैं कि ये क्या है। अब इसी प्रकार हम अगला बिंदु ले लेंगे, है ना। अगला बिंदु ले लेंगे, कौन सा बिंदु, सी डी के बीच की दूरी, ये सी और डी यहां से बीच की दूरी, तो लिखेंगे बिंदु, है ना, बिंदु सी डी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बिंदु सी डी के बीच की दूरी बराबर, बराबर नहीं, ये ऐसे करके लिखो, और अब सी डी बराबर, सी डी बराबर लिख लेंगे यही सूत्र, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट में अब वैल्यू को पुट आउट करते हैं, -3 -1 आएगा, माइनस बना देगा प्लस, और 1 का स्क्वायर ऐसे, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 0 y1 -2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट में देखना ये 3 में से एक घटेगा तो 2 -2 का स्क्वायर 4, और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो फिर वही बात आया रूट में 8, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 रूट में 2 मात्रक, 2 रूट में 2 मात्रक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडी के बीच की दूरी, देखो ए बी आ गया, बी सी आ गया, और सी डी आ गया, अब एडी के बीच की दूरी लिखेंगे, है ना। क्या लिखोगे लल्ला, क्या लिखोगे बताओगे, लिखना बिंदु, बिंदु एडी के बीच की दूरी, बिंदु एडी के बीच की दूरी, सूत्र तो वही रहेगा, है कि नहीं, एडी बराबर क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, दिख भी रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि और अच्छा से दिख जाए, ठीक है ना, अब क्लियर दिख रहा होगा। अब चलो इसके बीच की दूरी निकालते हैं लल्ला, है ना। तो x2 माइनस x1 एडी के बीच की दूरी, एडी, तो -3 -1 और -1 आएगा, -1 को बना दे, माइनस को बना देगा प्लस, तो ये होल स्क्वायर प्लस, अब आगे 0 में से -2 को निकालेंगे, तो 0 माइनस माइनस आएगा तो माइनस को बना देगा प्लस, 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना बाबू। तो रूट में यहां पे भी आएगा 4, देखो 2 घट के 2, और 2 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट में 8, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 रूट में 2 मात्रा। बात समझ में आई बाबू। तो अभी देखकर ये देखो चारों ही भुजाएं आपस में बराबर है, 2 रूट में 2, 2 रूट में 2, 2 रूट में 2, 2 रूट में 2 मात्रक, चारों ही भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, दिख रहा है चारों ही भुजाएं आपस में। तो इन चारों भुजाओं से हम कह सकते हैं कि यह तो या तो वर्ग होगा, या तो ये आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। हम कहेंगे इसको या तो ये वर्ग होगा या तो ये समचतुर्भुज होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं और लिखता हूं, है ना, एक आध दो लाइन और ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोगों को सारा चीज दिखा होगा, समझ में भी आया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर एडी है, एडी है, इसलिए इसलिए यह इसलिए यह चतुर्भुज इसलिए यह चतुर्भुज
इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी वर्ग, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी या तो वर्ग होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। ठीक है बाबू, बात समझ में आई। देखो यह चतुर्भुज एबीसीडी या तो वर्ग होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। अब विकर्ण से पता लगाएंगे तो लिखेंगे अब क्या, विकर्ण, विकर्ण क्या बाबू, AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी, तो AC इज इक्वल टू, ठीक है ना, विकर्ण AC इज इक्वल टू लिखेंगे वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे विकर्ण से ही तो पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो कह देंगे कि वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो अब हम लोग AC के बीच की दूरी निकालेंगे। देखना बाबू कैसे AC के बीच की दूरी निकालते हैं ना। यहाँ पे AC, ये है AC, -1 यानी कि +1 -1 -1 +1 और 2 -2 +2। ठीक है बाबू, चलो यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं इसके, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि 1 मिनट देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या है, 2 और ये -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है, -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ना, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2 दूना के 4, तो 4 चौको 16, रूट में आ गया 16, ठीक है। 4 4 चौको 16, 4 आएगा, 4 चौको 16। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4, तो ये आ गया 4, यानी कि AC के बीच की दूरी 4 मात्रक आ गया, ठीक है। अगर एक और निकालना है हमको, AC निकाल लिए, अब हम लोग BD निकालेंगे, है ना, विकर्ण BD। अच्छा चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग कहोगे कि सर जी कैसे तुरंत तुरंत कर दे रहे हैं, ये ABCD बताते बताते सब याद हो गया, है ना। देखो ये विकर्ण AC हो गया और ये विकर्ण BD हो गया, ठीक है। ABCD ऐसे रखोगे तो ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD, ऐसे ही तो हम AC निकाल चुके हैं विकर्ण, अब BD विकर्ण निकाल रहा हूं, तो लिखूंगा ऐसे डायरेक्ट, और विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी, तो विकर्ण BD के बीच की दूरी निकालोगे लल्ला, तो ये निकल कर आएगा BD इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा देखना बाबू, ये विकर्ण अब हम लोग BD निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू को क्या करेंगे लल्ला, पुट आउट करेंगे, ठीक है बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 में 100 की बात चल रही है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं 100 में 100 के लिए, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग BD निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे, BD। चलो BD देखते हैं कहाँ है BD, B और D ये है, यानी कि -3 -1 और 0 0 आ जाएगा, -3 -1, देखो -3 और -1 है तो इसको आगे बना देगा +1, है ना, होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालोगे बाबू तो ये आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना, तो ये इसका 2 ही निकल कर आएगा।
ये यही है ना, देख लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भैया। बी डी कहाँ गया, बी डी, बी और डी, -3 -1 होगा, अरे भैया -3 -1 है, ठीक है, बी डी -3 -1 है, ये प्लस नहीं होगा, -3 -1, ठीक है, -3 -1, क्योंकि माइनस नहीं था, हम सोचे -1 है तो प्लस बना दिए, माइनस आएगा तो प्लस बना देगा। अब ये 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 4 चौक 16, रूट में 16 बराबर आ जाएगा 4 मात्रक। तो मात्रक ये देख लेना, मात्रक लिखे हैं। तो अब यहाँ पे अतः अतः विकर्ण, अतः विकर्ण क्या है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण आ रहा है क्या, BD, BD है ना। इसलिए इसलिए क्या है, इसलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर है ना। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है बाबू। क्या आप सभी को समझ में आया? तो देखो, अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको क्या कर दूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा देखो, ये वर्ग है, तो ये वर्ग मैं बना भी दिया हूं यहाँ पे लगभग लगभग। तो इसको आप एक जगह इसका ABC है ना, D का सबका निर्देशांक ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्ग है तो अब आप फिगर बना सकते हो, ठीक है ना, वर्ग है तो इसलिए इसका फिगर ऐसा बनेगा, बना लीजिएगा। और मैं सुनो, देखो ध्यान से आप सभी लोग, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम एक चार्ट लिए हैं, है कि नहीं, निर्देशांक वाला। इसी में वैल्यू को यहाँ पे आप लोग डिकोड करने का ढंग जानते होगे कि ABCD का कैसे वैल्यू कहाँ पे किस चतुर्थांश में डिकोड कर सकते हो। करके उसको जब मिलाओगे ना तो एक वर्ग ही बनेगा। मिलाने वाले थे लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा, इतना जानते हो, टाइम नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसको लिया गया था, है ना बाबू, कि आप लोगों को बनाकर मैं दिखा दूंगा कि देखो क्या कैसे करोगे। ए जो पॉइंट था, ए पॉइंट कहाँ गया है, किस कोऑर्डिनेट में है, बी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, सी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, डी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, सारे को मिलाओगे बिंदुओं को तो एक वर्ग ही बन के आएगा, है ना, एक वर्ग ही बन के आएगा, सारे को मिलाओगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों को यहाँ पे बाबू मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ताकि अगर आप लोगों को दिख जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। इसका क्या करना बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेना, हमको लग रहा है कि सारा का सारा दिख जाएगा, है ना। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो एकदम पूरा पक्का एक दिखेगा, ठीक है। सब दिख भी रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, अगला, ठीक है बाबू। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा ही है। अब इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे मतलब प्लॉट कर सकते हो, है ना, दिखा सकते हो, इसीलिए इसको लिया गया। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इसको, है ना, इसको लेने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका बाबू ना इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, टाइम नुकसान होगा, आप लोग दिखा दोगे, हम जानते हैं, दिखा के इसको बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बाकी आप लोग ऐसे बना के भी बना सकते हो ना, तो सेम टू सेम वैसे ही लिखूंगा जैसे लिखा था, ठीक है ना। मैं लिखूंगा माना, माना कोई चतुर्भुज, ऐसे भी लिख सकते हो, माना कोई चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक, निर्देशांक क्रमशः, देखो ABCD के, माना कोई चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः माने क्रम से ABCD आया ना, तो ये होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। तो मैं लिख रहा हूं A, क्या है बाबू, -3 5, -3 5, ठीक है।
-3 और 5, -5 नहीं है 5, -3 5। बी निर्देशांक, बी निर्देशांक क्या है? 3 1, 3 1। सी निर्देशांक क्या है बाबू? सी निर्देशांक है 0 3। और जो डी निर्देशांक है वो आपका डी निर्देशांक है -1 4, -4। ठीक है ना, -1 -4। ठीक है बाबू, -1 -4 है, -1 -4 है। ठीक है, देख लेना, दिख भी रहा होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम तो लिख दिए है ना, काफी लंबा तक लिख दिए हैं घींच घाच के। आप लोगों का 2 पेज लगेगा इसे लिखने में, तो आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। सुनिए देखिए, अब हम लोग निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, है ना। क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, कैसे, है ना, बिंदु बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी। तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी बाबू ऐसे लिख के, और ए बी बराबर सूत्र पहले अप्लाई कीजिएगा। सूत्र आपका क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लल्ला। ठीक है, अब इस पे सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को अप्लाई करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू है आप लोगों का x2 3 माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस, और यहाँ पे -3, तो माइनस आएगा तो बना देगा +3 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस ये ये है 3, और ये सॉरी हाँ, देखो y2 माइनस y1, y2 है 1 और माइनस y1 है आपका 5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बाबू आएगा आपका, ये 3 3 9, तो 9 9 81, और ये प्लस ये आएगा 4 4 16, तो ये हो गया 16। अब इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 96, रूट में 96 छोड़ दो, रूट में 96। ठीक है ना, 96 छोड़ दो, चाहे आप निकाल सकते हो 9 9 81, 9 रूट से बाहर कर सकते हो, 9 9 81, है ना, 9 ही हो सकता है, तो 9 9 81, तो 9 नहीं 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 नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हो बताना जरा। छोड़ दो ऐसे ही, है ना, ऐसे ही छोड़ो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर बाद में देख लिया जाएगा। हो सके तो सब सब 96 96 आ जाए, अब बाद में अगर बनेगा तो बना लेंगे। अब निकालेंगे अब लोग बीसी के बीच की दूरी, है ना। क्या लिखेंगे बाबू? ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। बिंदु बिंदु बीसी के बीच की दूरी, एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ूंगा, बिंदु बीसी के बीच की दूरी। अच्छा, बिंदु बीसी के बीच की दूरी यानी कि बीसी इज इक्वल टू रूट में, देखना ध्यान से, रूट में बीसी क्या है? ये है बीसी, कहाँ गया? अच्छा छोड़ो, जाने दो, बी और सी है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको अगर सॉल्व करोगे आप बाबू आगे, तो देखना 3 3 3 3 का स्क्वायर 9, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 9 4 13, तो रूट में 13, है ना। अब एक और भुजा निकालेंगे तो हमको जाके पता चल जाएगा। ये देखो, ये एकदम बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल एकदम अलग है। अभी एक भुजा और निकालेंगे ना, ये दोनों अलग अलग हो, तो क्या पता
है ना, इन दोनों के बराबर दो भुजा, इसके बराबर आ जाएगा, रूट में 96 आ जाएगा, 13 आ जाए, तो कोई ना कोई चतुर्भुज हो सकता है। अगर ये तीनों के तीनों भुजा अलग हो जाएंगे तो फिर कोई चतुर्भुज नहीं होगा। तो अब मैं निकालता हूं बिंदु ऐसे ही करके, है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऐसे करके ही निकालेंगे, है ना। चलिए, बिंदु बिंदु क्या, सी डी के बीच की दूरी, बिंदु सी डी के बीच की दूरी अगर आप जब निकालोगे तो सी डी इज इक्वल टू लिखोगे वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब इसमें आप क्या करोगे, रखोगे वैल्यूओं को, जब वैल्यूओं को रखोगे तो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। अब हम लोग रख के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, देखना। ये आप लोग सी डी है तो सी और डी यही है सी डी, तो -1 -0, -1 और माइनस सूत्र का 0 आएगा तो -0, तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 और -3, -4 -3, तो -3, हाँ ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, हम सोचे कि माइनस है, बराबर रूट में -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 4 3 7, तो 7 3 21, नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, 4 3 7 7 7 49 आ जाएगा, ये 49, 49 1 50, रूट में लल्ला आ गया 50, है ना। तो अब आप देख पा रहे हो बिल्कुल अलग अलग तीनों भुजा, रूट में 3 अलग है, रूट में 96 अलग है, रूट में 50 अलग है। हम कह सकते हैं, यहीं से हम लोग कह सकते हैं, चूंकि तीन भुजाएं अलग अलग है ना, चूंकि तीन भुजाएं अलग अलग है इसलिए यह कोई चतुर्भुज नहीं होगा। लेकिन आपका एक और में बचा हुआ तो उसको भी लिख देता हूं, निकाल देता हूं, उसके बाद बता देता हूं। अब ऐसे ही एक भुजा और निकालूंगा और लिखूंगा, है ना, सेम ऐसे ही बिंदु एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी है ना, बिंदु एडी के बीच की दूरी, आपका फार्मूला होगा एडी इज इक्वल टू क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका आएगा बाबू, देखो एडी, ये है एडी, तो -1 -3, -1 माइनस को -3 बना देगा प्लस, तो इतना का स्क्वायर प्लस, ये अब करो -4 -5, -4 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको बाबू आप सॉल्व करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस ये 5 4 9, 9 9 81, तो रूट में 81, है ना, ऐसे करके। अब ये आ जाएगा 81 और 4 85, रूट में 85, देख रहे हो चारों की चारों अलग है। हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, है ना, अतः अतः कोई चतुर्भुज नहीं है। तीन को भुजा सिर्फ अलग अलग आ जाएगा ना तो भी हम लोग को कह देंगे कि कोई चतुर्भुज नहीं है, लेकिन हम चारों इसलिए निकाल दिए कि दिखाने में आसान हो जाएगा कि न ए बी बी सी के बराबर है, न बी सी सी डी के बराबर है, न ए डी सी डी के बराबर है, मतलब कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है ना, तो इसलिए यह कोई चतुर्भुज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको इन सारे क्वेश्चनों को निकालना है। अगर इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, बिल्कुल बाबू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक और रह गया है, तीसरा ये, तो इसको आप लोग निकालिएगा खुद, और जब हम ही सब निकाल देंगे रे लल्ला तो तुमको क्या आएगा, घेवड़ा आएगा, कुछ ना समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप निकालना और निकाल के आप कमेंट करना कि छठवें के तीसरे का मतलब जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये बताना है आपको, ठीक है, कारण सहित। लेकिन कारण में तो उसमें लिखवाया हूं कि कैसे कैसे, मतलब उसका कारण क्या है बराबर होने का। अरे लल्ला, इधर मैं कारण बता दिया हूं इसमें, है ना, कि ये जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज क्या कारण इसका होता है चतुर्भुज होने का, कहीं लिखे है ना यहाँ पे, यह चतुर्भुज एबीसीडी या तो वर्ग होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। अब विकर्ण एसी
विकर्ण AC की बीच की दूरी निकालेंगे तो AC निकाल दिए और विकर्ण BD के बीच की दूरी निकाल दिए, तो अतः विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, तो इसलिए ये क्या है, एक वर्ग है। तो ये कारण ही तो है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का इसका निकाल के बाबू बताना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आप लोगों का ये रहा 7वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जोरदार सवाल है, आप ही के तरह से, है ना। तो इसको आप लोगों को करना है और बताना है, लेकिन मैं बताऊंगा, कर लिए हुए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो भी अच्छी बात है, मैं तो करूंगा ही। और ऐसा एग्जाम्पल हम बता दिए, ऐसा एग्जाम्पल बताएं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, सुनना ध्यान से समझना बाबू, अगर ये एक्स अक्ष है तो इस एक्स अक्ष पे एक्स का पॉइंट तो मिलेगा। देख भैया देख, ध्यान से देख तू, अगर तुम देखोगे लल्ला, ए लल्ला लल्ला, अगर आप देखोगे तो एक्स पे तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा ही, एक्स पे -5, अगर यहाँ पे आएंगे तो एक्स क्या है -5 है, यहाँ पे आए तो एक्स -5 है, अगर यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे तो एक्स 4 है। तो एक्स निर्देशांक पे, एक्स अक्ष पे, एक्स निर्देशांक बोल रहा हूं, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे कुछ ना कुछ, एक्स अक्ष पे तो एक्स मिलेगा ही मिलेगा, वाई 0 मिलेगा। यहाँ पे वाई क्या है, ये अगर मैं पॉइंट निकालूं तो यहाँ पे -5 है एक्स, लेकिन वाई यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि वाई और एक्स है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों 0 होते हैं, एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो वाई यहाँ पे क्या है लल्ला 0, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे एक्स का वैल्यू रहता है, वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आई बाबू, बोलो। तो यहां से अगर समझ में आ गई होगी तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक्स अक्ष पे मैं लिखूंगा, चूंकि एक्स अक्ष पे ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि एक्स एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु होगा जो वो होगा x, 0, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 होगा, ठीक है ना, होगा, जो होगा, जो है ना, जो जो माना बिंदु, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा लिखिएगा इसको और अच्छा हो जाएगा, है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, P पॉइंट में ले रहा हूं इसको, मान ले रहा हूं P पॉइंट है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P, x 0 होगा, जो माना बिंदु, जो माना बिंदु, माना बिंदु A, क्या है बाबू A 2, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, चाहे इसको ऐसे छोटा कर दे रहा हूं, अगर बताने का मन करेगा तो बता दूंगा, नहीं बताने का मन करेगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो देखो बाबू, ए जो है वो आपका क्या है 2 -5, और बी जो पॉइंट होगा, बी जो पॉइंट होगा -2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक्स अक्ष पे पॉइंट है P, ठीक है, कोई एक्स अक्ष पे पॉइंट है P, और ये पॉइंट P क्या है x, 0, और ये जो है ना, कोई A और B कोई पॉइंट है, जो A पॉइंट 2 -5 और जो B पॉइंट है वो आपका -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। ये पॉइंट जो है वो क्या है दोनों से समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ नाम में ही काम छुपा हुआ है। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरियां बराबर, है ना, यानी कि जो दूरियां बराबर हो वही होता है समदूरस्थ। एक पॉइंट से जो दोनों की ही दूरियां बराबर हो तो उसको हम लोग बोल देंगे बाबू समदूरस्थ। तो ये पॉइंट्स ना, ये पॉइंट्स यहां से और ये पॉइंट्स यहां से इस बिंदु से क्या है बराबर है। तो इसको आप चाहोगे तो इस
क्वाड्रेंट में आप दिखा सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहा है, और ये जब x निकल जाएगा तो उसको रख के दिखा देखोगे तो एकदम ये दूरी बराबर होगा। इसीलिए उसको रखे थे कि आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप लोगों को वो भाएगा नहीं, इसलिए ना कि टाइम लगेगा, उस पर रखूंगा वैल्यू। तो आप लोग क्या करोगे, कुटुर 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 काम करोगे, तुरंत तुरंत वीडियो भगाओगे, ठीक है ना, पचेगा ही नहीं। ठीक है बाबू, चलो देखो, सुन लल्ला देख, ये 100 में 100 की बात चल रही है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो 100 में 100 पाओगे। हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट 99 और 100 में 100 पाते हैं, ठीक है ना, 100 में 99 मतलब 95 से ऊपर ही रहते हैं, है ना। अगर आप भी चाहोगे तो 95 से ऊपर ही रहोगे, अगर बहुत मेहनत करोगे, अच्छा करोगे तो 100 में 100 पा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, शायद ही आपको कोई ऐसे लिखने के लिए बताएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे खंगालते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लल्ला ना यहां से इसकी बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु एपी के बीच की दूरी, बिंदु एपी के बीच की दूरी बराबर बिंदु किसके बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी, अब बिंदु बीपी के बीच की दूरी, बिंदु बीपी के बीच की दूरी, बिंदु बीपी के बीच की दूरी। अब सुनो देखो, ये दोनों दूरियां बराबर है, ए से पी के बीच की दूरी और बी से पी के बीच की दूरी, दोनों ही बीच की दूरियां बराबर है। तो एपी के बीच की दूरी के लिए हम फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अरे भैया मोबाइल कोई भी हो, सिम कार्ड तो वही ना होगा, है ना, हर मोबाइल के सिम कार्ड एक ही लगता है, ठीक है ना। अगर कोई भी दूरी निकालना हो, दूरी का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब सुन भैया देख, है ना, चक्रव्यूह रचा गया है, ये x2 और ये x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2। तो अब हम दो में से x को निकालते हैं, है ना, x2 में से, यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस, है ना, -5 में से 0 को निकाल दो, -5 में से 0 को निकाल दो, ऐसे होल स्क्वायर। आप चाहे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हो, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो, है ना, आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। -2 में से x को निकालो, -2 में से x को निकालो, है ना, x2 माइनस x1 प्लस -2 हो गया, 9 में से 0 को निकालो, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लोगे। अब सुनो देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो लल्ला इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाए। अगर मैं दोनों पक्षों का रूट कर दूं, सॉरी स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये रूट है ना, और मैं इसका क्या कर दिया स्क्वायर, इस रूट में x है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो दो सॉरी ये x इस रूट स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2, है ना। अगर क्यूब रूट रहेगा तो इसका वैल्यू होगा 1/3। यहाँ पे जितना रहेगा ना वही बटे में होता है। तो इसका देखो, ये पावर पे है एक प्रकार से, तो पावर पे 1/2, और ये भी पावर पे है, इसका मतलब गुना होता है ब्रैकेट का, तो गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, x बचा ना। तो इसी प्रकार से बाबू, इसी प्रकार से यहाँ पे जो रूट में रहेगा वही बचेगा, स्क्वायर रूट करोगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, आराम आराम से प्यार से लिखिएगा, लिखने पे ही नंबर मिलता है, स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारा आंसर भी गलत हो जाएगा ना अल्लाह, तो भी तुमको नंबर मिलता है, पता है कि नहीं ये बात। अगर तुम्हारा आंसर गलत तो भी नंबर मिलता है, स्टेप पे नंबर मिलता है, कितना स्टेप लिखे हो, कितना स्टेप सही किए हो, है ना, उस स्टेपवा पे मिल जाता है नंबर, समझ में आया। तो स्टेप आप लोग बढ़िया से लिखना ताकि आपको अच्छा सा नंबर मिले। तो अब मैं वर्क करूंगा बाबू, तो आपको ये दिखेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
9 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब सुन भैया देख, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा ना, तो 2 का स्क्वायर मैं 4 लिखता हूँ डायरेक्ट, 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो 2 और 2 2 2 जा 4, तो 4x, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 पचे 25, माइनस प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसको करोगे देखो माइनस माइनस दोनों से कॉमन निकल जाओगे, तो 2 प्लस एक्स आएगा। अब माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी है, ये क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 दूना के 4x, 9 81, 9 9 जा 81। अब सुन भैया देख, ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया बोरा में, ठीक है, ये आप लोगों का 4 से 4 गया लल्ला बोरा में, ठीक है, -4x प्लस 4x, ये -4x इधर उठ के आएगा, तो माइनस माइनस -8x, यहां पे मैं लिखता हूं -8x बराबर 25, आपका उधर उठ के जाएगा, 25 इधर आएगा, तो 81 में से 25 आपका घटेगा तो 64 बटेगा ना, कि कितना बचेगा, 56 बचेगा। अरे भैया कहाँ गया, घटाई के देख लो, कहीं गड़बड़ा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 11 में से 5 जा 6 5 11 6, ठीक है, और 7 में से 2 जा 5 2 7 5, हाँ 56 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 8 से 8 सते 56, तो x बराबर -1 -7, x बराबर -7, यानी कि ये देखो दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर दो तो इधर प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, चाहे माइनस को उठा के उधर कर दो तो माइनस चला जाएगा उधर, है ना। x बराबर -7 है, यानी कि वह जो पॉइंट है, वो जो निर्देशांक है, वह निर्देशांक है ये। अतः x अक्ष पर बिंदु बिंदु P जो है P, अतः x अक्ष पर वह बिंदु P क्या है, x 0 था ना, x 0 था ना, तो -7 0 निर्देशांक है ना, बिंदु P बिंदु निर्देशांक बिंदु P, चाहे ऐसे बिंदु P 7 0 है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पूछा था, यही है। ये -7 0 से ना, ये जो दूरियां है लल्ला, ये जो दूरियां है, दोनों दूरियां बराबर है। अगर कहोगे तो मैं उस पर प्लॉट भी कर सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ कि ये दूरियां -7 0 इन दोनों ही दूरियां से कैसे बराबर आएगा। आप निकालना, इस पे निकालोगे तो ये आएगा, है ना, निकाल के देखना बिल्कुल बराबर आएगा। ऐसे आप लोग मार्केट में आपको जो पाई चार्ट होता है, इसको है ना मिलता है, जाके आप लोग इसको ले लीजिएगा, इस चार्ट को उस पर बनाइएगा, बिल्कुल निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप निर्देशांक निकालने का ढंग जानते होगे, बनाते होगे तो निकाल लोगे, ठीक है बाबू। चलो अब हम लोग क्या करें, निकाल कर दिखा दें क्या। देख भैया पच नहीं रहा है, निकाल ही दे रहे हैं ना, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये इसी के ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, इसी के ऊपर करके निकाल दे रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए, है कि नहीं। एक सेकंड भैया रुक जाओ, देखो अब हम निकाल रहे हैं, यानी कि जो बिंदु है ना वो 2 और -5 है, तो देखो 2 -5, एक्स पे 2 और वाई पे -5, एक्स पे 2 वाई पे -5, एक्स पे 2 वाई पे -5, यानी कि यहीं पे पॉइंट है ये 2 -5, ये पॉइंट यहाँ पे है। एक पॉइंट कहाँ है पे, -2 और 9, तो x पे -2, x पे -2 और y पे 9, y पे 9, x पे -2 और y पे 9, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये -2,9 है, और x अक्ष पे जो पॉइंट है वो -7,0 है, -7,0, तो -7,0 यानी कि x पे ही मिलेगा, x पे -7 यहाँ पे है ना, -7,0, -7,0, ये पॉइंट यहीं पे है, -7,0, ठीक है ना, यहीं पे पॉइंट है। अब इसको जब आप मिलाओगे ना इससे तो दूरियां क्या है, बराबर है,
देखो मैं मिला कर दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है बाबू। इससे जब आप मिलाओगे तो ये दूरी, और इससे यहाँ पे मिलाओगे तो ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यही आपका बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है बाबू? अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। और इसके जस्ट पीछे वाला जो था उसको भी मैं दिखाया हूं कि वैसे अगर पेपर में बनाना है तो वैसे ही बनाना, जो पीछे उसके छिपा हुआ है। तो क्या मैं उसको दिखा दूं, हटा दूं, स्क्रीनशॉट लोगे? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बाबू। अरे भैया इस बारी पिछवा का कहाँ गया, सेलेक्ट होके ऊपर गया, ये नहीं हट पाएगा, ठीक है। बस अब यही लेकर रहो, यही लेकर भाजते रहो, पीछे से वीडियो करके देख लीजिए, उसी में सेलेक्ट होकर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 8वें नंबर का, ठीक है। इस 8वें नंबर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कह रहा y का मान, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत ही आसान है, यानी कि दो बिंदु दिया है और इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया है, 10 यूनिट दे दिया है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स, है ना। यानी कि वो दोनों ही पॉइंट्स की जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है, वो दिया हुआ है, ठीक है लल्ला। तो सुनो देखो, अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना। y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम y का मान ज्ञात करेंगे। पहले तो देखो ये P पॉइंट में बना दे रहा हूं, ये P पॉइंट है, और ये P पॉइंट जो लल्ला है वो दिया हुआ है 2-3, और एक पॉइंट Q है, मैं यहाँ पे Q पॉइंट ले ले रहा हूँ। ये जो Q पॉइंट है वो दिया हुआ है 10y, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है बाबू वो दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी 10 मात्रक, क्या है 10 मात्रक। तो हम लिखेंगे, है ना, बिंदु बिंदु PQ के बीच की दूरी, बिंदु PQ के बीच की दूरी। तो PQ इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब PQ इज इक्वल टू, देखो PQ, इन PQ के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, तो 10 10 रूट में x2 माइनस x1 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 y और माइनस 3, तो y और सूत्र का माइनस, और y माइनस, यहां से माइनस आएगा तो माइनस बना देगा प्लस, और 3 का होल स्क्वायर। अब इसको लल्ला निपटाएंगे। देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, अभी पीछे मैं बताया हूं। तो 10 का स्क्वायर और इसका तो रूट ही हट जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा साल भी करके लिख दे रहा हूं, 10 में से 2 निकलेगा तो 8 का स्क्वायर, और प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब 10 दहा में 100 माइन बराबर, ये 8/64 प्लस इसका y स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 प्लस 3 दूना के 6y, है ना। ये सूत्र लगा है, कौन सा सूत्र लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा जगह ज्यादा है तो मैं लिख देता हूं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला लगा हुआ है। तो इस फार्मूला को मैं इसके आगे लिख दिया हूं, यहीं पे अप्लाई हुआ है। अब सुनो भैया, देखो 9 और 64 जुट जाएगा एक ही में, तो 9 और 64 जुटेगा तो आपका कितना आएगा, 73 आएगा। तो 73 इधर कर दूंगा, तो 100 माइनस 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब ये इसको घटाएंगे इधर से ना, तो कितना घट के आएगा, कितना घट के आएगा बाबू, देखो ये आ जाएगा 27, हाँ 27
27, ठीक है। देखो 10 में से अगर 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाए तो 7, तो लिख देंगे 7। अच्छा पहले तो इसको मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना। और ये देखो ये बराबर के इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में घट के आएगा। 10 में से 3 जा 7, 10 में से 3 जा 7, और यहाँ 9, 9 में से आप लोगों का 9 में से 7 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, 7 2 9, बस 27। और बराबर में उस साइड क्या बचा 0। बात समझ में आई। अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड करूंगा तो 27 का वाई स्क्वायर में गुना होगा तो 27 वाई स्क्वायर आएगा। यानी कि इस 6y को ऐसे में दो पार्टों में तोड़ूंगा कि गुना करूं तो 27 वाई स्क्वायर आ जाए और जोड़ू चाहे घटाऊं तो मेरा 6y ही आ जाए। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ के आपको दिखाता हूं, एक भी स्टेप गड़बड़ नहीं होने दूंगा। इस 6 को तोड़ूंगा, है ना। तो 9 3 27 होता है, 9 3 27, और 9 में से आप 3 को घटाओगे तो 6 भी आ जाएगा। यानी इस 6 को हम लिख सकते हैं 9 - 3, और ये y देखो 6 में y का गुना है तो देखो यहाँ ये 6 ही है, डिजाइन में 6 को डिजाइन कर दिया हूं। 9 - 3 है तो 6 ही घटाओगे तो 6y और -27 इज इक्वल टू 0। ठीक है लल्ला, समझ में आया होगा। इसका गुना कर दोगे ना तो 9 3 27 हो जाएगा। देखो ये 27 का एक में गुना होगा तो 27, और यहाँ पे y का y यहाँ पे आएगा, दोनों में गुना होगा तो y तो y स्क्वायर, है ना। तो -27y स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी गुना करोगे तो -27y स्क्वायर। इसका भी y का इसमें दोनों में गुना करके गुना करोगे दोनों ही वैल्यू का 9y का और -3y का तो -27y ही आएगा। तो ये आप लोगों का परफेक्ट बन रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, आप किए भी होगे 8 में 9 में ये सब सारी चीजें सिखाई जाती है तो आप जानते होगे। अब इसको मैं थोड़ा सा विस्तार करता हूं, है ना, इसके अंदर गुना करता हूं तो 9y और -3y और -27 इज इक्वल टू 0। अब दो दो पार्ट बनाएंगे, इसका दो पार्ट, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, दो दो को लेकर। अब इन दोनों में से बाबू कॉमन निकालेंगे, देखो दोनों में कॉमन क्या है y है, तो मैं y ले लिया और यहाँ पे y बचा और प्लस यहाँ पे 9 बचा, है ना। कॉमन वही आता है जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में हो। यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y स्क्वायर, यहाँ पे y है तो सबसे कम क्या है y, तो कम ही वाला ना। यहाँ पे तो ये y स्क्वायर नहीं दे पाएगा, y दे पाएगा ना, तो यहाँ से y लेंगे। बात समझ में आई ना, सही है। अब माइनस ये यहाँ से 3 कॉमन, y तो इसमें है ही नहीं तो y आएगा ही नहीं कॉमन, 3 है और 3 9 27, तो 9 बार जा रहा है, यानी कि 9 गुना 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ से भी निकल जाएगा, 3 यहाँ पे भी निकल जाएगा, दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह से माइनस भी निकल जाएगा, तो -3 कॉमन निकल गया। तो बचेगा क्या, प्लस में y, यहाँ पे माइनस कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या प्लस, और 3 से भाग दो 9 बढ़ जाएगा तो वही 9 बचा है, 3 9 27 बराबर 0। अब देखोगे तो पूरा इस साइड ये जो माइनस है, माइनस से इस साइड और माइनस से उस साइड, दोनों साइडों में ये ब्रैकेट ही कॉमन है, y+9 अगर बाय द वे आपका दोनों कॉमन ना आए, मतलब ब्रैकेट कॉमन ना आए तो समझ जाओ कि सवाल गलत है, ठीक है ना आपका। तो y प्लस हमेशा सदैव ऐसे ही होता ही है, y+9 कॉमन हो गया तो y-3 बचा तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे y-3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो गुना करेंगे तो 0 आएगा। बराबर में 0 है तो हल करोगे इसको तो 0 होना चाहिए। तो या तो हाई 0 होगा, 0 का इसमें गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, चाहे हाई 0 होगा तो 0 का गुना करोगे इसमें तो 0 हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना इफ, माना नहीं इफ, यदि मैं कह रहा हूं कि यदि ये 0 हो, y+9 इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 है तो लल्ला तो y बराबर आएगा, उधर 9 जाएगा टांग टूंग के तो -9। अब मैं मान ले रहा हूं कि नहीं नहीं ये 0 नहीं है, अब मान रहा हूं कि यदि हाई 0 y-3, इफ यदि y-3 इज इक्वल टू 0, है ना, तो आपका क्या y बराबर आएगा +3, y बराबर आएगा +3। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का y का वैल्यू 2 आया आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आई बाबू, बात समझ में आई। y का 2 ही आंसर यहाँ पे आएगा, एक -3 आएगा एक +3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो इन दोनों को ही आप रख के सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, है ना। दोनों को ही आप रखोगे यहाँ पे y, या जब -9 रखोगे यहाँ पे दोनों के बीच की दूरियां का सूत्र पे रखोगे निकालोगे तो भी 10 आएगा, +3 रखोगे यहाँ पे
तो भी निकालोगे तो आपका 10 ही आएगा। निकाल के देख लेना एक बार, प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये y का वैल्यू बाबू अतः y बराबर -9 और 3। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ। जो पूछ रहा था y का मान, तो y का मान 2 2 आया। ठीक, बोलो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां पे चलते हैं। इसको तो आज हम खत्म ही कर देंगे, खत्म करके ही मानेंगे। ठीक है, बाकी वैसे तो मानने वाले नहीं। तो क्या दिया है, यदि Q01 बिंदु P इतना और R इतना से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, है ना। इफ Q01 इज equidistance from P इतना and R इतना, find the values of x, also find the distance QR and PR, मतलब दोनों दूरी ज्ञात करना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसको भी रखा हूं, जैसे पीछे आप लोगों को समझाया हूं ना, सेम वैसे ही समझाने के लिए को आपको रखा हूं चार्ट की, आपको समझाऊंगा कि यदि Q बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो कैसे ये आएगा, है ना। आप वैसे ही इस पे क्या कर लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको लाम ताम आपको बता दूं कि क्या कर दूं, प्लॉट कर दूं, बताओ। प्लॉट कर दूं कि बता दूं, आप तो बता भी नहीं पाओगे। तो भैया रे सुनो, देखो मैं प्लॉट पे ही कर देता हूं इसको, है ना। देख भैया देख सुन, क्यू बिंदु बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो क्यू बिंदु मैं रखता हूं 0 1, तो 0 और 1, एक्स पे 0 और वाई पे 1, वाई पे 1 पॉजिटिव। तो देख भैया 0 1 यहीं पे है, पहला वाला पे, है ना, 0 1 यहीं पे है। एक बिंदु P है तो 5 -3, एक्स पे 5 और वाई पे -3, एक्स पे 5 और वाई पे -3, तो एक्स पे 5 वाई पे -3 यहाँ पे आएगा। एक बिंदु तो आपका यहाँ पे आएगा 5 -3, है ना, एक्स पे 5 वाई पे -3 यहाँ पे आया। और एक बिंदु आर जो है वो आपका x6 है, तो x6 का तो वैल्यू ही नहीं पता है, तो फिर मैं कैसे प्लॉट करूंगा, नहीं प्लॉट कर पाऊंगा ना, x का वैल्यू नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगा। हम तो सोचे कि दिया है x, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो फिर जब आएगा तभी हम रख पाएंगे, नहीं तो वैसे तो नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए इसको लास्ट में बनाया जाता है, और ये आप लोगों के कारीगर साबित होता है, जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। इसको क्या किया जाता है, लास्ट में बना लिया जाता है, जब बिंदु पॉइंट सभी चीज पता रहता है तब। ठीक है ना, जैसे पिछली दफा मैं बनाया हूं, यहाँ पे ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। देखो ये जो क्यू पॉइंट है वो क्यू पॉइंट आपका 0 1 है, और इससे समदूरस्थ ये पॉइंटे हैं। एक पॉइंट में P मान ले रहा हूं यहाँ पे है, जो आपका P पॉइंट है, एक पॉइंट में P मान ले रहा हूं यहाँ पे है, जो आपका 5 और -3 है, और एक पॉइंट में यहाँ पे मान ले रहा हूं जो आप लोगों का R पॉइंट है, और ये है x, 6। ठीक है, इससे ये समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों ही, ये दूरी दोनों ही आपस में बराबर है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। चलो, तो इसको अब हम लोग करेंगे लल्ला। ठीक है, बिल्कुल राइट। चल भैया देख, तो हम इसको कहेंगे ऐसे, है ना, कि चूंकि चूंकि क्यू, अच्छा चूंकि बिंदु लिखकर लिखूंगा, चुकू बिंदु, चुकू नहीं चिकू, चिकू चिकू चूंकि, देख भैया चूंकि बिंदु क्यू, है ना, चूंकि बिंदु क्यू 0 1, है ना, बिंदु 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 P 5 -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, अतः चाहे इसलिए, है ना, इसलिए लिखोगे, चूंकि लिखे हो इसलिए लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। इसलिए, इसलिए का ये Q से पी क्यू की दूरी, माने P से Q की दूरी, और ये R से Q की दूरी बराबर होगा, यानी कि पी क्यू बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी, के बीच की
दूरी बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना, डिस्टेंस दोनों बराबर होगा किसके, इसके दूरी आर क्यू के बीच की दूरी, बिंदु आर क्यू के बीच की दूरी, बिंदु लिख लेंगे अच्छा लगने के लिए, बिंदु आर क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी। क्या बाबू समझ में आ रहा है आपको? अब मैं इसके लिए फार्मूला अप्लाई करूंगा दोनों के लिए, लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला, यही फार्मूला इधर भी रहेगा बाबू, है ना, तो दोनों ही फार्मूला इन दोनों के लिए मैं लगा दिया, ठीक है। अब वैल्यू को पुट आउट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे वैल्यूओं को, तो वैल्यू रखते हैं बाबू लल्ला, ध्यान से देखना, वैल्यू x2 माइनस x1, तो 5 में से 0 को घटा देंगे, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग y माइनस 3 में से -1 को निकाल देंगे, -3 और 1 आएगा तो माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 यानी कि x2 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लल्ला ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना, बोर मत होना, ठीक है ना, बोर मत महसूस करना, किसी तरह एकदम रगड़ के पढ़ लो, समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, झमझमा के भेजते रहना। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, ठीक है ना, रूट हटेगा, स्क्वायर करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट हटा दे रहा हूं, 5 का स्क्वायर में लिख दे रहा हूं प्लस ये 3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा दे बराबर, इसको x का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 6 में से 1 निकलेगा तो 5 का स्क्वायर, ऐसे। फिर देखो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और ये प्लस 4 चौको 16 बराबर, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पचे 25, है ना, तो ये 25 से 25 गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया, इधर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया, तो एक्स बराबर रूट में 16 हुआ, अतः एक्स बराबर बाबू प्लस माइनस 4 चौको 16 होता है 4 होगा, यानी कि इसका वैल्यू प्लस भी होगा 4 और माइनस भी 4 होगा, तो दोनों ही वैल्यू इसका सही है, x बराबर -4 x बराबर +4 दोनों ही आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, एकदम झमझमा के अपने दोस्तों में भेजिएगा, है ना, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए और अच्छे से जानिए इस चीजों को, ठीक है। नमस्ते बाबू। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ 9वां का। एक क्वेश्चन और रहा आपका 10वां, इस 10वें क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं और आपका ये एक्सरसाइज जो है 7.1 बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7.2 स्टार्ट करेंगे, 7.2 का जो भी खजाना होगा उसको मैं पहले बताऊंगा, है ना, जो भी कंसेप्ट होगा उसको बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों का 7.2 एक दो दिन का काम है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, आप अगर दोहराते रहोगे तो 6-5-6 नंबर का आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, एक ही क्वेश्चन बार बार है ना, इसको चाहोगे तो आप निपटा सकते हो। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज, है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4, मतलब कह रहा है कि दोनों ही पॉइंट से एक्स वाई जो पॉइंट है वो समदूरस्थ है, समान दूरी पे। यानी कि लल्ला अगर आप मानोगे इस चीजों को ऐसे करके कि माना, ऐसे करके माना लेट पॉइंट बिंदु, है ना, माना बिंदु P एक्स वाई, है ना, एक्स वाई बिंदुओं 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 किस से 3 6 और बिंदुओं, इसको मान लेते हैं आप P मान लो, चाहे P माने हो ना, तो बिंदुओं बिंदुओं एम एन ले लेते हैं, चलो बिंदु M
3 6 और n -3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, समदूरस्थ है। ठीक है बाबू, समदूरस्थ है। इसलिए अगर इसका आप फिगर बनाना चाहोगे तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे आप P पॉइंट ले लिए, यहाँ पे आप M पॉइंट ले लिए और यहाँ पे आप N पॉइंट ले लिए। ठीक है, और जो ये P से जो M और N की पॉइंट है, ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। P पॉइंट जो है आपका XY है और जो M पॉइंट है ये आपका 3 6 है और जो N है वो क्या है, -3 और 4। ठीक है, तो सेम वैसे ही लिखूंगा, है ना। समदूरस्थ है, अतः चाहे चूंकि समदूरस्थ है इसलिए चूंकि माना, चाहे आप अतः लिख लेना, अच्छा रहेगा, चूंकि जब नहीं लिखे हो तो। अतः क्या, अतः एमपी, एमपी बिंदु, एमपी लिखना, अतः बिंदु, अतः बिंदु अतः बिंदु एमपी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर एनपी के बीच की दूरी, एनपी के बीच की दूरी। ठीक है, अब बताओ बिंदु एमपी के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला आप जानते होगे बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, बोलो। एकदम बिल्कुल अच्छा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार एक ही चीज आ रहा है तो आप लोग इस चीज को जान ही पाए होंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हम इसमें वैल्यू को पुट आउट कर देंगे। देखना, ये 3 और ये x घटेगा, यानी कि x2 3 है, x2 आपका 3 है और x1 आपका x है। ठीक है, तो x - 3 लिखे तो अच्छा रहेगा का, एक बार ऐसे घुमा के लिखते हैं ना। देखो, x में से 3 को घटाते हैं, x2 x को मान लेते हैं और x1 3 को मान लेते हैं, तो x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस किसका, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में और बराबर ये रूट में, है ना। क्या है, x -3 आएगा तो प्लस बना गया, +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस किसका, 4 का स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखोगे इसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर और -2x -2ab, तो 3 दूना के 6x प्लस, इसी प्रकार इसका भी y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और -6 दूना के 12y। ठीक है, बराबर इसी तरह ये भी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x, फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8y, 8y। ऐसे हम लिख दिया हूं, ये सूत्र जो अप्लाई किया हूं, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, यही दोनों सूत्र अप्लाई हुआ है। देखो, x स्क्वायर से इधर x स्क्वायर कट गया, इधर y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 3 3 जा 9 और -6x, ये प्लस 6 6 जा 36 और -12y, बराबर इसको लिखूंगा 3 3 जा 9 और प्लस कटेगा 6x और प्लस 4 चौको 16 -8y, कुछ कटेगा कुछ बचेगा। देखो, ये अब सारा दिख गया। अब मैं काटता हूं यहाँ पे, देखो ये नहीं कटेगा, 6 + 6x है,
-8y, ये 36 नहीं कटेगा, 9 9 9 से कट जाएगा। यहीं पे निपटा देना चाहिए सब 3 3 को, है ना। निपटा दूं क्या, चलो छोड़ जाने दो, यहीं पे काट देता हूँ। यहीं पे काट दिया, -6x और ये +6x, तो इसको -6 को उधर लेकर जाता हूँ ना, तो -6x इधर आएगा तो 6 6 12x हो जाएगा। मैं जोड़ के अब लिख दे रहा हूँ 12x, ठीक है। देखना ये -6x उधर गया है, 6x इधर, -12x, ठीक है। और ये -12y और -8y, तो इधर से माइनस जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4y, +4y आएगा, +4y आ गया, ठीक है ना, +4y आ गया। और उसके बाद 36 इधर से उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा, और ये +16 तो घटेगा, तो आपका 20 आएगा, तो -20 हो जाएगा, -20 हो गया। अब बाकी तो कुछ है नहीं, ये तीनों चीजें, तीनों वैल्यू उठ के चला गया, इन तीनों वे में जुट घट गया, तो ये इतना आया है। बराबर इस साइड बचा है 0, तो बराबर इस साइड 0। अब बाकी इसमें से देखो, और इसमें से कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 कॉमन निकाल दोगे, तो 4 ऐसे कॉमन निकाल दोगे तो आएगा 4 तिहाई 12x प्लस वाई और -4 पचे 20, है ना, बराबर 0। अब 4 को उधर भेज दोगे तो 0 में भाग हो जाएगा 4 के, तो फिर 0 ही होगा। 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से बाबू ये आपका संबंध निकल कर आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन रहा, और ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन रहा। क्या आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले लीजिएगा इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बाबू प्यार से ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है कि नहीं, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और इस पे जल्द ही हम रोज डेली बाय डेली लाइव आने वाला हूँ, लाइव आकर आपको रोज डेली बाय डेली पढ़ाता रहूंगा, और आपसे कुछ ना कुछ सवाल जवाबें होती रहेंगी, और उसका टाइम निर्धारित भी हो जाएगा कब से मैं लाइव कितने बजे से आऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे लिखते हो ढंग से, सुसज्जित ढंग से, तो आपको बिल्कुल कोई रोक नहीं पाएगा, 100 में 100 नंबर आपका आएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ही लिखना है और पढ़ना है और करना है, ठीक है बाबू। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, यानी कि 7.2 के लिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए बाबू आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों का प्यार दीजिए, और अपने मम्मी पापा टीचर सभी गार्जियन तुल्य जो भी हैं सभी का बात और गाना सुना कीजिए, ठीक है। बाय बाय, लाला, बाय बाय।